अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। और जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास है RX1। हमारे अवैस भाई ने RX1 ख़रीदी थी लास्ट ईयर दिसंबर में और आज हम इसका रिव्यू कर रहे हैं। और हम रिव्यू इसलिए कर रहे हैं कि हमारे अवैस भाई के पास पैसे बहुत ज़्यादा आ गए, लॉटरी लगी है शायद इनकी। तो इन्होंने कहा है कि मैं अब RX3 परचेज़ करूँगा। अवैस भाई ने कहा मैं RX3 परचेज़ करूँगा। तो अब पहली चीज़ हम इनसे पूछेंगे कि अगर इन्होंने वही लेनी थी तो फिर इन्होंने ये क्यों ली, और अब ये ले लिए तो इसको चेंज क्यों कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम अपने अवैस भाई से पूछते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इनके पास पहले होंडा 150 थी। और सबसे पहले आप ये बता दें अवैस भाई कि आपने होंडा 150 बेच के आप RX1 पे क्यों आए? होंडा 150 CB 150F मेरे पास थी। उसके अंदर जो एक इशू पेश आया था या देख रहा था मैं, एक तो पहाड़ों के ऊपर 2 बंदों के साथ चलाने की बाइक बिल्कुल नहीं है वो। उसका हेड भी एक तो नोट मैं करता था क्योंकि मेरे सारे ग्रुप में सबके पास GS है। GS का इंजन का हेड काफ़ी बड़ा है जबकि CB 150F का वो काफ़ी छोटा था। दूसरी बात ये CB 150F जो मेरे पास थी 2020 मॉडल था और वो मिसिंग कर दी थी थोड़ी बहुत, खासतौर पे पहाड़ों वगैरह के ऊपर। इस वजह से उसको अपग्रेड करना था और अपग्रेड करने में मुझे इस टाइम जो फर्स्ट ऑप्शन नज़र आ रहा था बॉक्सेस वाली बाइक का, वो RX1 का आ रहा था। और जब आप RX1 जब होंडा 150 बेच रहे थे तो आपको दूसरी बाइक खरीदने के लिए आपके पास ऑप्शंस क्या क्या थे? मेरे पास 2-3 ऑप्शन थे। एक RX1 सबसे पहले जो मेरी एक आइडियल बाइक थी, जो हर बंदे ने एक अपनी चॉइस बनाई होती है, तो बॉक्सेस की वजह से एक ये थी। इसके अलावा एक और मुझे GS का ऑप्शन मिल रहा था, एक GR का ऑप्शन था। क्योंकि अब एक YBR काफ़ी हद तक कह सकते हैं, लेकिन इसलिए नहीं पसंद थी क्योंकि 125 कैटेगरी में आ जाती है। तो जब 150 पे आ गए हैं तो उसको अपग्रेड करने में 125 पे वापस जाने का दिल नहीं था, अगेन 150 या उससे ऊपर ही जाना था। इस वजह से मैं तो फिर आपने सब छोड़ के RX1 क्यों ली? RX1 की वजह ये थी, एक तो ये बेसिकली जो इसका इंजन बड़ा था 200 सीसी था। दूसरे नंबर की अहम बात है इसके साथ 3 बॉक्स आते हैं, एक इसका टॉप बॉक्स है, 2 इसके साइड के बॉक्स हैं। तो बॉक्सेस की वजह से मुझे पसंद थी। और तीसरी बात जो मैं इसके अंदर एक मेन पॉइंट बताना चाहूँगा वो इसकी लुक्स थी, इसके फीचर्स थे। अब इसमें देखा जाए तो पहले से हैज़र्ड लाइट्स का बटन ऑप्शन आता है, इसके अंदर ये पहले से है। उसके अलावा इसका मीटर मुझे पसंद था, इसका बेसिकली डिजिटल मीटर है। उसके अलावा RPM है, मीटर के अंदर आपको फ्यूल गेज बता रहा है। ये वो चीज़ें सारी हैं जो आम नॉर्मल बाइक में नहीं होती। तो इन चीज़ों को देखते हुए मैंने इसको अपग्रेड किया था। तो ये सब तो होंडा 150 में भी होती कह सकते हैं, लेकिन उसमें बॉक्स नहीं थे। बॉक्स का इशू था एक जो मुझे पेश आ रहा था, उसमें बॉक्सेस नहीं थे। दूसरी बात उसकी हॉर्स पावर की थी। और सबसे बड़ी बात, अगर मैं GS और CB 150F को कंपेयर करूं, मैंने अपने दोस्तों की, मेरे ग्रुप में तकरीबन सबके पास ही GS है। जब मैं GS मोहसिन भाई की बाइक को चलाकर CB 150F पे बैठता था तो ऐसे लगता था कि वो एक छोटा सा इंजन है। इवन 125 भी शायद उससे अच्छी हो, होंडा 125 वो काफ़ी बंद मुझे फील होती थी, जिसकी वजह से मैं 200 सीसी की बाइक पे आना बेहतर समझ पा रहा था। आखिरकार अवैस भाई ने लास्ट ईयर दिसंबर में ये बाइक परचेज़ की थी और अब इनका दिल भर गया है। क्या मसला है, क्यों बेच रहे हैं? अच्छा, अब उसको बेचने की कोई ऐसी वजह नहीं है, मतलब वो कोई इसने मुझे तंग नहीं किया, कोई इशू नहीं है। सबसे पहले तो मैं पार्ट्स के बारे में बताना चाहूँगा। जो भी ये बाइक लेना चाहे, मतलब जितने भी लोग एडवेंचर की तरफ आ रहे हैं और देखते हैं तो पार्ट्स इसके ईजिली मिल जाते हैं। लाहौर में मंसूर अहमद साहब हैं जिनके पास ईजिली इसके पार्ट्स मिलते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान साइक्लोन के नाम से फेसबुक पे पेज है, उसके ऊपर आपको मिल जाते हैं। इवन आप अली एक्सप्रेस से इम्पोर्ट कर सकते हैं, अपने लिए मंगवा सकते हैं। पार्ट्स के लिहाज से मुझे कोई इशू नहीं है, पार्ट्स भी इसके लिए ईजी मिलते हैं। लेकिन मुझे एक साल चलाने के बाद एक क्रेज़ था कि अपग्रेड करना है अगेन। तो अपग्रेड करने में मुझे इस टाइम जो ऑप्शन नज़र आ रहे थे वो 2 नज़र आ रहे थे जो मैंने काफ़ी सोचा है और काफ़ी उनको जहन में रखे। एक टेकन 250 का ऑप्शन था 0 मीटर जो मुझे मिल रही थी, और दूसरे नंबर पर जोंक्शन RX3 थी। तो सेम जोंक्शन कंपनी की तो बाइक ऑलरेडी यूज़ कर रहा था, कोई मसला पेश नहीं आया। और हमारे ग्रुप में एक खड़ी भी थी ये ब्लू कलर की, तो इसको देख के भी काफ़ी मोटिवेट था। तो मैंने कहा यार ये लेनी चाहिए, इसको अपग्रेड करना चाहिए। तो इसलिए अब मैं इसको सेल करके RX3 की तरफ ही जाने का ऑप्शन बेहतर समझता हूँ। तो आपने टेकन 250 क्यों नहीं ली? फिर अगेन बॉक्सेस का इशू मुझे आता था। जिस तरह मैंने CB 150F से अगर इसको अपग्रेड किया तो सिर्फ बॉक्सेस की वजह से कि इस पर एक मेन टॉप बॉक्स है, 2 साइड बॉक्स हैं, काफ़ी अच्छी स्टोरेज स्पेस होता है। तो इसीलिए मैंने ये बेहतर समझा कि इसमें पहले से ही कंपनी की तरफ से 3 टॉप बॉक्स आ जाते हैं, मतलब एक टॉप बॉक्स 2 साइड बॉक्स आ जाते हैं। हॉर्स पावर अच्छी है इसकी 250 सीसी की। और अगर दोनों को कंपेरिजन करें तो टेकन 250 बेसिकली जितना मैंने स्टडी किया या वीडियोज़ को देख के समझ पाया तो ज़्यादातर वो ऑफ रोड के लिए बनी है। ये ऑन और ऑफ रोड दोनों के लिए बेहतर है। और इसको अगर देखा जाए तो ऑन रोड पर ज़्यादा चलती है, लेकिन दोनों पर चलाया जा सकता है, कोई ऐसा इशू नहीं है। लास्ट में इसके मैं चंद एक फीचर्स वैसे ही बताना चाहूँगा जो इसके अंदर मुझे अच्छे लगे थे। सबसे पहले इसके अलॉय रिम अच्छे लगे थे जिनको देख के मैं इससे इम्प्रेस होके इसको मैंने लिया था। इसके स्पीड मीटर के अंदर USB पोर्ट पहले से आता है कंपनी की तरफ से। इसकी हेडलाइट मुझे, अगर मैं बरहकीकत अभी भी कहना चाहूँ तो RX3 से मुझे इसकी हेडलाइट बहुत अच्छी लगती है, पसंद है। बाकी हैज़र्ड लाइट्स का एक ऑप्शन है इसके अंदर। टायर्स के मैंने चेंज किए खुद ही, पिछला भी टिम्सन की कंपनी का यूज़ किया, फ्रंट का भी टिम्सन की कंपनी का इसमें मैंने टायर लगवाया था कि टायर की रोड ग्रिप अच्छी हो। बाकी इसका लाइट वेट है, काफ़ी लाइट वेट है, इसका वेट बहुत कम है, कोई वेट का इशू नहीं है इसमें। अलबत्ता अब इससे मैं RX3 पे जाता हूँ तो मुझे वेट काफ़ी ज़्यादा फील होता है।
ये चंद एक वजूहात थी। BMW के बारे में बताओ। ये अब हम जैसे गरीब लोगों तो वो इसी तरह लोगो लेके लगा सकते हैं, बाकी इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला करेगा एक दिन ओरिजिनल BMW की। ने इस पे एहतजाज किया था कि भाई रोड प्रिंट वाले सिर्फ गाड़ी ले आते हैं और कुछ लाते नहीं है। हाँ तो इनके एहतजाज में इस पे रोड प्रिंट्स और रॉन्ग क्वेश्चन था, तो हमने कहा कि नहीं ये हटाते हैं और BMW का लोगो लगा लेते हैं। ये भी कह सकते हैं सऊद भाई, बिल्कुल ठीक कहते हैं आप। और गाइज ये हमारी RX1 बाइक के साथ लास्ट ट्रिप थी जिस पे मैंने इस बाइक को गिरा भी दिया था हमेशा की तरह। तो नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलिए। तो तू वापस मुड़ गया। शट बाइक बस जी कर उस पे पेट्रोल गिर। हाँ वो उठा ली तेरा। गाइस अगर आपसे अपनी हेवी बाइक गिर जाए तो ये बेस्ट तरीका है बाइक को उठाने का। अपनी एक हाथ हैंडल पे और एक हाथ सीट के नीचे स्टैंड पे रख के और अपनी टांगों से प्रेशर दे के बाइक को उठाना है, क्योंकि नॉर्मल अगर आप फ्रंट से उठाने की कोशिश करते हैं तो आपकी बैक का इशू आ जाएगा। और आपको मेरी बात इसलिए माननी चाहिए कि मैं बाइक्स गिरा के बाइक्स उठाने का एक्सपर्ट हो गया। सो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देखना गाइज, ट्रिप टू पफन द टॉप। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।